हेलो स्टूडेंट्स, यह मैथ का 8वां क्लास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे कृपया आप लोग सेंड अवश्य कीजिएगा ताकि आपका मोबाइल पर बार बार आता रहे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आज बता रहे हैं a1x² + b1x + c1 = 0, a2x² + b2x + c2 = 0 दो द्विघात समीकरण है और दोनों का मूल, इसका मूल अल्फा बीटा है, इसका मूल भी अल्फा बीटा है। यानी इन दोनों द्विघात समीकरण का दोनों मूल उभयनिष्ठ है, दोनों मूल कॉमन है। तो जब दोनों मूल कॉमन है तब हो जाएगा क्या, एक कंडीशन हो जाता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसा हो जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ax² + bx + c = 0 तथा x² + x + 1 = 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है। तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? एक तो ई चॉइस दिया और कुछ दिया। तो देखिए, इसको हम लोग जो है से कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज हम बताए थे कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल जो है से a + √b है तो इसका मतलब है, तो दिस इंप्लाइज उसका दूसरा मूल बीटा बराबर हो जाएगा a - √b, ऐसा हो जाएगा। ये बताए थे। और फिर एक बताए थे कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल a + ib है, यानी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो दूसरा मूल जो है से इसका हो जाएगा क्या, a - ib, ऐसा हो जाएगा, a - ib हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह का, यानी कहने का मतलब है कि इरेशनल रूट्स है, आई इमेजिनरी रूट्स है। तो इसको जो है से कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ी दोनों इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशनल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज अकर इन पेयर। यानी कि इरेशनल रूट्स और परिमेय रूट्स जो है से द्विघात समीकरण का हमेशा पेयर के रूप में अकर करता है। और इसके बाद जो है से याद रखिएगा कि इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज अकर इन पेयर, वो अभी जो है से पेयर के रूप में अकर करता है। तो मान लिया कि इसको जो है से इसका हम जरा सा निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, b² - 4ac। तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ तो डी तो 1 के स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो ये आ गया -3। तो जब d बराबर -3 आ गया, यानी <0 आ गया आपका, तो इसलिए जो है से अल्फा बीटा जो आएगा आपका, वह क्या आएगा, वह काल्पनिक आएगा, काल्पनिक आएगा। तो हम जानते हैं कि क्या, कि अगर एक मूल काल्पनिक है तो दूसरा का मूल भी काल्पनिक होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों द्विघात समीकरण के दोनों मूल उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यानी कि अल्फा बीटा दोनों मूल उभयनिष्ठ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए कि दोनों मूल उभयनिष्ठ हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, कॉमन होंगे। दिया हुआ था तो कि एक मूल कॉमन है, लेकिन दोनों मूल कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल दिए, क्योंकि अल्फा बीटा मेरा इमेजिनरी आ गया, काल्पनिक आ गया। तो यहाँ बताया है कि अगर एक मूल काल्पनिक है तो दूसरा का उसका कंजुगेट जो है होगा, वो भी काल्पनिक होगा। तो इन दोनों द्विघात समीकरण के दोनों मूल उभयनिष्ठ हो जाएंगे, इसलिए कंडीशन ये लगा दीजिए। तो a/x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a/1 = b/1 = c/1। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, a = b = c, इसलिए इस पर जो है से टिक कर देंगे। अब देखिए, ऐसा है =3, तो x का मान बताना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को जो है सब बनाइएगा अगर, तो बनाने में तो थोड़ा सा जो है से टाइम आपको लगेगा, टाइम लगेगा और स्पेस भी उतना नहीं रहेगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को चॉइस से ही बनाना चाहिए। तो देखिए, 2x + 9 √ है, x - 4 √ है बराबर 3 है। तो चॉइस एक में फिट करके देखिएगा कि किसके लिए यह संतुष्ट करता है। तो चॉइस मान लिया कि एक है 8 है, 20 है, एक है -8 है, -20 है। इस तरह से आपका चॉइस है। तो मान लिया कि पहला चॉइस को हम सेट करते हैं जरा सा, तो 2 × पहले 8 रखते हैं, तो 2 × 8 + 9, इसका √ कर देते हैं, -8 - 4। तो जरा सा देखते हैं कि यह सही है या गलत है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 8 × 2 = 16 और 9 = 25, तो 25 है तो 5 हो जाएगा, और माइनस ये हो गया 4, तो 4 के वर्गमूल 2, तो क्या आ गया 3, मतलब सही बैठ गया। तो अब 20 बैठा के देखते हैं, तो 2 × 20
और +9 और इसका अंडर रूट है और फिर माइनस है और फिर रखिए 20 घटाव 4, तो इस तरह से रखिए तो बराबर क्या आ जाएगा 20 दूनी 40 और 9 49 हो गया, तो 7 माइनस आई क्या आ गया, तो यह 4 घटाइएगा 16, तो 16 के वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 3, संतुष्ट कर गया। इसका मतलब कि यह आंसर होगा। इसी में जो है से आपको भलाई है, जल्दी से होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी चॉइसेस से सेट करने में जो है से ज़्यादा भलाई है। तो देखिए मान लिया कि इसको हम सेट करते हैं, माइनस है, -1 -2 1 1 2 है, तो देखिए मान लिया कि हम पहले इस दूसरे चॉइस रखते हैं, 1 रखते हैं पहले, तो 2 को पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस चॉइस को रखेंगे तो 2 को पावर 4 आ जाएगा और फिर प्लस 2 को पावर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो 2 को पावर 4 का तो मतलब 16 हो गया, आई जोड़ 1/2 हो गया, तो क्या आया 6 आएगा। यह जो है से 6 आपका नहीं आएगा। 6 कैसे आएगा, देखिए 16 हो गया और प्लस 1/2 हो गया, तो 16 दूनी 32 आए, 33/2 आ गया आपका, तो 33/2 आ गया, तो इस 6 कहाँ आया, 6 न ले आना है। तो सबसे पहले तो ये अब ये आंसर से हट गया, आप इसको जरा सा पुट करते हैं, तो देखते हैं 2 को पावर क्या आ जाएगा -1 जोड़ 3 और फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 को पावर -1, पहले ही सेट कर रहे हैं, -1 को सेट कर रहे हैं, तब क्या आ जाएगा ये, तभी आपको आ जाएगा 2 को पावर 2 आ जाएगा, तो 4 और जोड़ 1/2, तो 4 जोड़ 1/2, तो 4 दूनी 8 है, 9/2 आ जाएगा। -1 अगर हम सेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा क्या, -1 सेट करेंगे तो 2 आ गया, 1/2 आ गया, तो 4 दूनी 8 है, 9/2 आ गया, तो 9/2 आ गया। तो ये अभी जो है से सेट आपका क्या नहीं किया, तो और चॉइस जो है से इसमें चाह रहा था। हाँ तो देखिए इसको अगर सेट कर रहे हैं, x बराबर जो है से -1 रखिए इसमें, तो 2 को पावर कितना आ गया -1 जोड़ 3 और प्लस 2 को पावर क्या है -x है, तो माइनस x के जगह पर -1 रखिएगा, तो 1/2 हो नहीं होकर के क्या आ जाएगा 2 आ गया, 2 को पावर 2, तो क्या आ गया 6। तो देखिए यह सेट कर गया, तो सेट कर गया, तो इसका मतलब है कि आंसर इसका यह होगा। अब देखिए यहाँ पर आइए, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 है, तो समीकरण बनाइए, तो समीकरण बराबर क्या आ जाएगा, तो समीकरण बराबर जो के लिए जो है से क्या होता है x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसमें अगर अल्फा ही दिए हुए हैं तो बीटा हमको खोजना है, तो अभी हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं अल्फा बराबर इतना तो बीटा बराबर इतना, क्या कि इरेशनल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज अकर इन पेयर, यानी किसी द्विघात समीकरण का अगर रूट इरेशनल है तो हमेशा वह जो है से पेयर के रूप में आकर करता है, हमेशा जोड़ा के रूप में होता है। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज अकर इन पेयर। तो देखिए अगर एक मूल मान लिया कि अल्फा बराबर आपका 2 + √3 है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दूसरा मूल जो है दूसरा रूट मस्ट बी इक्वल टू 2 - √3 होगा, यानी दूसरा मूल जो है से 2 - √3 होना मस्ट है। तो इसका अब जो है से समीकरण तो हम लोग आराम से बना सकते हैं ना, समीकरण बनाइए x², समीकरण बराबर क्या होता है तो x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब तो बना ही लीजिएगा। तो अब जो है से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालिएगा तो देखिए अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा तो ये निकाल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 2 + √3 और प्लस 2 - √3 ये अभी बनाए थे, तो यह जो है सही आई कट गया तो क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो x² और -4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा ही है बीटा ही है, तो अगर इसको b माने तो a + b इंटू a - b, a² - b², तो 2 के स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा √3 के स्क्वायर, इतना बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि आंसर आ गया आपका। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं x² और -4x और प्लस क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यही जो है से आंसर आपका हो गया।
अब देखिए कह रहा है कि x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी बराबर सी का मूल अल्फा बीटा है। तो कह रहा है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी का मूल्य क्या होगा आप बताइए। चॉइस में इस तरह से दिए हुए हैं, तो चॉइस में इस तरह से दिए हुए हैं तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसको ध्यान रखिए। तो मान लिया कि इसको हम गुना करते हैं, इसको जो है से ले आते हैं यहाँ, तो यहाँ अगर लाएंगे तो जरा सा इसको गुना कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या आ जाएगा, या इसमें इसे किए तो इसमें इसे कीजिएगा तो माइनस बी एक्स, आई फिर आ जाएगा माइनस ए एक्स। तो क्या कीजिए कि ए जोड़ बी आई इंटू एक्स कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा। अब फिर ये आई गुना होगा तो प्लस क्या आ जाएगा ए बी अब माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह जो है से आपका कांस्टेंट का काम करेगा, ये इतना जो है से कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो अब आइए, तो इसका मूल तो दिए हुए है क्वेश्चन कि इसका मूल अल्फा बीटा है। तो अल्फा जब बीटा है तो मूलों का योग अगर लीजिएगा तो मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। तो ये आ जाएगा आपको ए प्लस बी माइनस माइनस ए प्लस बी, वास्तव में ऐसे आएगा माइनस या फिर एजा माइनस लग जाएगा, अब बटे 1 आ जाएगा। तो मिला जुला के आपको ए प्लस बी ना आया। अब फिर इसके बाद जो है सब मूलों का, अब देखिए तो यहाँ आ गया आपका ए प्लस बी और अल्फा इंटू बीटा अगर कीजिएगा तो ये क्या होता है, तो ये तो होता है सी बाई ए। तो सी के जगह पर इतना ना काम करेगा, ए बी और माइनस सी या बाई ए, तो ये का मतलब क्या है 1 है। तो चलिए अब कह रहा है कि इसका जो है, इसका कह रहा है कि इसका मूल जो है से क्या होगा, इस तरह से चॉइस दिए हुए हैं। तो अगर मान लिया कि इसका मूल बताना है हमको, तो इसका मूल तो समीकरण निकालिए। तो समीकरण अगर हम निकालें समीकरण, तो समीकरण बराबर देखिए तो एक्स स्क्वायर देखिए इससे बनाइए कि इसका मूल अपने आप निकल जाएगा। यहाँ से अब देखिए ऐसे कर देते हैं, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आई क्या आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा आई इंटू एक्स आ जाएगा। इसको तोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं, अब प्लस अल्फा आई इंटू बीटा अब प्लस सी बराबर 0। तो इसके बाद जो है से आप देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिख दिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आई इंटू क्या लिख देंगे एक्स, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर देखिए क्या लिख दिए ए बी माइनस सी और प्लस सी एक ही वाला है तो ये लिख दिए, तो बराबर 0। तो देखिए ये आई क्या हो गया, कट गया। तो कट गया, तो अगर मान लिया कि इसको जो है से कॉमन हम लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा। इसको जो है से अगर हम ऐसे तोड़ेंगे, देखिए ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। तो ई आई में कॉमन लीजिए, तो एक्स कॉमन लीजिएगा, तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, इसमें बी कॉमन लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो इसका फैक्टर आ गया एक्स माइनस ए, अब फिर क्या आ गया एक्स माइनस बी अब बराबर 0, ऐसे आ गया। तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब कि एक्स माइनस ए बराबर 0 है, एक्स माइनस बी बराबर 0। तो इसलिए इसका मूल्य क्या आ जाएगा, एक्स का मान ए या बी ना निकल जाएगा, तो इसका मूल्य क्या होगा, ए और बी होगा, इसलिए इसका आंसर ई वाला आएगा। अब देखिए हंसों के झुंड, हंसों की एक संख्या है, हंसों के झुंड की संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में तैर रहे हैं, तो हंसों की संख्या बताना है। तो हंसों की संख्या बताना है तो हंसों की संख्या बराबर एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो ये कि स्क्वायर का है माने एक्स मानना चाहिए था, तो स्क्वायर इसलिए माने कि हंसों की संख्या के वर्गमूल का, तो इसलिए जो है वर्गमूल मान लिए हंसों की संख्या जो है सो उसके वर्गमूल का, हंसों की संख्या का वर्गमूल, तो वर्गमूल माने रूट ना हो गया, तो एक्स स्क्वायर हंसों की संख्या मान लेंगे, तो हंसों की संख्या का वर्गमूल आइए एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का 7/2 तो प्लस 7/2, तो हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब में खेल रहे हैं और शेष 2 ठो जोड़ दीजिए 2, तो यह जो है से किनारे पर खेल रहे हैं, तो इन दोनों अगर जोड़ देंगे तो हंसों की कुल संख्या हो गया। हंसों की कुल संख्या हम क्या माने हैं एक्स स्क्वायर,
तो बराबर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो अभी आपको आ गया, अब इसको नहीं होगा तो एलसीएम ले लीजिए। तो 7x अब प्लस 4, 7x प्लस क्या आ जाएगा 4 बराबर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ऐसे कर दीजिए 2x स्क्वायर अब माइनस 7x अब माइनस 4 बराबर 0। तो अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो नहीं होगा तो फैक्टर इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो 2x स्क्वायर है, अब देखिए ये 8 आ रहा है, तो इसको जो है से ऐसे लिख देते हैं माइनस 8x अब प्लस x। तो ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर अब माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो है से यहाँ पर आ जाइए। अब जो है से दोनों में जो है से क्या 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 8। इसके बाद जो है से इसमें जो है से कॉमन ले लेते हैं क्या x माइनस क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा यहाँ। तब हो जाएगा 8x। यहाँ पर जो है से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब अलग अलग बैठाइएगा x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान 4 निकल जाएगा। अगर इतना बराबर 0 बैठाइएगा तो x का मान माइनस 1/2 निकलेगा। तो यह हंस की संख्या तो नहीं ना हो सकता है, संख्या तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो x बराबर अगर 4 है तो संख्या क्या आ गया, संख्या हंसों की संख्या तो x स्क्वायर में था, तो संख्या बराबर आपका x स्क्वायर था। तो x स्क्वायर का मतलब 4 के स्क्वायर, यानी हंस कैठो था तो 16 गो हंस था। इस तरह से जो है सारा का आंसर हो गया। अब देखिए 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b x स्क्वायर माइनस 1 से विभाज्य है, तो a और b का मान बताना। तो x स्क्वायर माइनस 1 से जब विभाज्य है तो पुट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए x बराबर प्लस माइनस 1 होगा। तो सबसे पहले 1 इसमें पुट कीजिए। तो पुट कीजिए तो एक समीकरण बनेगा 2 गुने क्या हो जाएगा 1 के क्यूब अब प्लस 4 गुने 1 के स्क्वायर अब प्लस 2a गुने 1 अब प्लस b बराबर 0 कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2a और फिर क्या आ जाएगा प्लस b, आई क्या आ जाएगा 4 2 6, तो उधर जाएगा तो माइनस 6। अब जो है से माइनस 1 पुट कर दीजिए। तो माइनस 1 पुट कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए माइनस 1 अगर पुट करते हैं तो 2 गुने माइनस 1 के क्यूब अब प्लस 4 गुने माइनस 1 के स्क्वायर अब प्लस क्या आ जाएगा प्लस 2a गुने माइनस 1 अब प्लस b बराबर 0। तो b आ जाएगा आपको माइनस हो जाएगा, 3 बार गुना होगा तो माइनस 2a नहीं माइनस 3। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि माइनस 2a आ जाएगा, ये माइनस 2a आई क्या आ जाएगा प्लस b अब बराबर क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा आपको 4। तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, उधर जाएगा माइनस 2। और भी दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए कि आप घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए ये कट गया, तो कट गया तब क्या आ गया 2b, तो 2b बराबर आ गया माइनस 8। तो ये काट दीजिए तो b बराबर क्या आ गया 4 आपका आ गया। तो b का मान 4 आ गया तो a का मान निकाल दीजिए। 2a बराबर क्या आ जाएगा 2a जोड़ b बराबर क्या है माइनस 6। तो फिर यहाँ आइए तो 2a बराबर क्या आ जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 4। तो 2a बराबर आ जाएगा माइनस 10, तो 2 बचे 10। तो a बराबर आ जाएगा क्या माइनस 5। तो एक ही आ गया, एक जो है सही वाला आ गया। अब देखिए इस तरह का है, तो इस तरह का है तो क्या कीजिएगा, देखिए 2/x प्लस 2 है, x प्लस वाई है, 3 बटा है। नहीं होगा तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि इसमें 3 से गुना कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 2/x प्लस 3 x प्लस वाई, 3/x माइनस वाई बराबर 4 है। इसमें 3 से गुना करके जोड़ देते हैं। तो इसमें 3 से गुना कीजिए तो 9 बटे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, अब माइनस आ जाएगा 3 बटे बताइए
एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 से एकरा में गुना किए हैं, ये आ जाएगा क्या, 5 दिया 15। तो देखिए अब इसको जो है से जोड़ दीजिए, तो देखिए ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 9 10 11, तो 11 बटे एक्स प्लस वाई आ गया, बराबर ही क्या आ गया, 19 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर आपको आ जाएगा 11 बटे 19, यह वाला समीकरण आ गया। अब जो है से इसमें जो है से मान रख के एक्स माइनस वाई का मान निकाल लीजिए, तो 2 बटे एक्स प्लस वाई है, तो 11 19 ऊपर उलट जाएगा, 3 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो 3 बाई एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 माइनस 19 दूनी 38 बाई 11, तो ये आ जाएगा 11 चौक 44। तो 44 में से आप क्या घटा दीजिएगा, 38 घटा दीजिएगा, तो 38 39 40, और उधर 4 है तो 46, 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 बटे 11, तो ये 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा 11 बटे 2 आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 11 बटे 2 आई आ गया क्या। तो अभी दोनों को जो है से जोड़ करके फिर मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर आपका है 11 बटे 19 है, और ये क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 11 बटे 2 है। तो अभी दोनों जोड़ के यहाँ 2x बराबर, यहाँ मान निकालिएगा, x का मान निकल जाएगा, फिर y का मान निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो c का मान बताइए। तो मान लीजिए कि एक मूल अल्फा है, तो दूसरा का मूल क्लियर है कि 1/अल्फा होगा, ताकि दूसरा का व्युत्क्रम है, तो मूलों का गुणनफल बराबर c/a, तो c/1 आ जाएगा, तो ये तो कट गया। तो अब बताइए c का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया, आंसर हो गया। अब देखिए lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n बराबर 0 का मूल p अनुपात q के अनुपात में है, तो इसका मान बताना है आपको। चलिए यहाँ पर जो है सही इसका एलसीएम जरा सा ले लेते हैं, तो इसका दो ठो का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का जो है से एलसीएम करते हैं, तो ये आ जाएगा p अंडर रूट q, ऐसे आ जाएगा, इसका अंडर रूट आएगा, तो ये हो जाएगा p, रूट हट जाएगा, आई क्या आ जाएगा q, और प्लस n/l इसका अंडर रूट। अब आइए p प्लस q है, तो p प्लस q है, तो देखिए इसका मूल जो है से p और q के अनुपात में है, तो इसका मतलब कि अल्फा बराबर मान लीजिएगा, अल्फा बराबर आप मान लीजिए कि pk है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अनुपात में क्या शामिल कर रहे हैं, तो बीटा बराबर है q के। तब आइए मूलों का योग अगर निकालिएगा, मूलों का मान लिया योग हम निकाल रहे हैं, तो मूलों का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस q इंटू k, इस तरह से आ जाएगा। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b/a आ जाएगा। तो -b/a के जगह पर हम क्या लिख देंगे, -b/a के जगह पर अगर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर p प्लस q बटा अंडर रूट क्या है, pq। अब मूलों का गुणनफल अगर यहाँ लिखिएगा, तो मूलों का गुणनफल जो है से क्या आ जाएगा, अब देखिए अल्फा बराबर जो है से p और q के अनुपात में अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर p, बीटा बराबर q को इधर के लिए समझिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर p प्लस q आ गया, अल्फा इंटू बीटा p इंटू q आ गया। तब देखिए यहाँ पर क्या है कि मूलों का योग बराबर माइनस क्या आ जाएगा, -b/a, तो -n/l, आई आ जाएगा c/a, तो n/l। तो अब इसको में जो है से मान बैठा देते हैं, तो अगर मान बैठाएंगे तो p प्लस q के जगह पे क्या बैठाएंगे, -n/l, अब बटे, अब p इंटू q के बाद क्या बैठाएंगे, n/l, अंडर रूट इसका दिया हुआ था ये, तो इसको जो है से अंडर रूट हम लिख दिया, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो कितना बार कटेगा, n/l बार कटेगा अंडर रूट, और इसके बाद क्या है प्लस n/l, इसका अंडर रूट है, इस तरह से है।
तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर ही माइनस है, तो ये आपको आ गया क्या, माइनस आ गया n/l, इसका अंडर रूट, ई माइनस हुआ है यहाँ माइनस समझिए, अब प्लस n/l, इसका अंडर रूट है, तो ये आई कट गया, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। अब देखिए k के किस मान के लिए इसका मूल जो है से रियल होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मूल रियल कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मूल रियल कब होगा, d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि b² माइनस 4, a के जगह पर 3, c के जगह पर 2, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आ गया k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ गया, 4 दूनी 8 या 24 आ गया, आपको 4 दिया 12 दूनी 24 आ गया, तो 24 आ गया। तो ये अगर इसका संगत समीकरण हम बनाएंगे तो k² बराबर 24 समझिए, तो 24 के जो है से आप k बराबर अगर निकालिएगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, तो 2√6, 2 क्या आ जाएगा 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 6 24। तो इसके बाद जो है से हम निकालने के लिए आपको सिखाए थे, कि निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि एक संख्या रेखा बनाइए, तो एगो प्लस, तो यहाँ पर दे दीजिए -2√6, और यहाँ पर दे दीजिए 2√6, इस तरह से इधर है प्लस इन्फिनिटी, इधर आपका क्या है, इधर आप समझ लीजिए कि माइनस इन्फिनिटी है। तो इस तरह से है। तो अब जो है से चेक कीजिए कि किसके लिए यह सही बैठता है, जिसके लिए सही बैठ जाएगा वही जो है आंसर आएगा। तो मान लिया कि 0 अगर हम लेते हैं तो 0 कौन घर में आएगा, ई घर में आएगा कि ई घर में आएगा, ई घर में आएगा, तो ई घर में 0 आएगा। तो x बराबर 0, k बराबर 0 जो है से पुट करके हम देखते हैं, k बराबर 0 इस घर के लिए होगा। तो k बराबर 0 अगर पुट करके देखें तो 0 इज ग्रेटर देन 24, क्या सही बात है, 0 के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24 सही बात है, नहीं, तो इसमें आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आंसर इस घर में होगा, इस घर में आंसर आएगा, ये 2 घर में जो है से आंसर आएगा। तो k के किस मान के लिए था, तो k इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2√6, 2√6 से बड़ा होगा, और फिर आ जाएगा k इज लेस देन -2√6, k का मान या तो 2√6 से बड़ा होगा या k का मान जो है से -2√6 से छोटा होगा। तो यह आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए x² + x + 1 बराबर 0, तो α4 + β4 का मान बताना है। तो अगर इसका मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योग पर आइए आप, तो मूलों का योग बराबर -b/, यानी मिला जुला के -1। अगर इसको दोनों तरफ हम वर्ग कर दें तो अल्फा + बीटा के दी होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल भी यहाँ निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर 1/1 माने 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम वर्ग कर दें तो इधर -1 के स्क्वायर, इधर भी करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा, अब बराबर इधर -1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा बराबर 1 है, बराबर ये 1 ये लिख दिए। तो यहाँ से आपको आ गया α² जोड़ β² बराबर -1 आ गया, ये जाके उधर घट गया 1 - 2। अब इसका जो है से पुनः वर्ग कर दिए, α² जोड़ β² पुनः ऐसे कर दिए, बराबर -1 का फिर वर्ग करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, α4 प्लस बीटा को पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, ये देखिए स्क्वायर था, 2α² इंटू β², तो इसको ऐसे लिख दिए। अब बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये α4 प्लस β4 बराबर क्या आ जाएगा, 1 - 2, ये वाला 2, इसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर तो 1 आया है, α² जोड़ β² का देखिए दी होल स्क्वायर आ गया, इसको वर्ग किए थे दोनों तरफ इसका, तो देखिए ऐसे आ गया। तो देखिए ये भी मान निकल गया। अब देखिए यह इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, x² प्लस bh प्लस c ये इज ग्रेटर देन 0 है का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ये तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि यह जो है x के किस मान के लिए न्यूनतम या महत्तम होता है, तो x बराबर -b/2a के लिए होता है, और वह मान होता है तो कितना होता है, तो हम आपको बताए थे कि 4ac - b²
अब आई क्या 4A, यह जो है से आंसर होगा। मैंने ये वाला चीज पूछा।